एनआईए की दबिश एक बार फिर तेज हो गई है झारखंड में और खासतौर पर राजधानी और रांची से जुड़े आसपास के ग्रामीण इलाकों में रविंदर गंजू की तलाश चल रही है। इनामी उग्रवादी है रविंदर गंजू और रविंदर गंजू की तलाश इसलिए भी चल रही है क्योंकि उसके रुपए आज भी बाकायदा वसूली के रुपए उठ रहे हैं, टेरर फंडिंग के रुपए उठ रहे हैं और उन रुपयों का निवेश ठेकेदार और ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं। विस्थापन समिति के नाम पर समिति चलाने वाले नेता कर रहे हैं और कई तरीके के धंधे में उन रुपयों का निवेश हो रहा है। कहीं जमीन खरीदी जा रही है, कहीं रिजॉर्ट्स खोले जा रहे हैं, महंगा रुपया महंगे जमीनों पर दांव लगा रहा है रविंदर गंजू का दस्ता। देखिए पहले ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं एनआईए की दबिश में आज क्या क्या हुआ है। रांची और लातेहार की रेड, मैक्लोस्टीगंज में एनआईए की छापेमारी, रविंदर गंजू को समर्थन देने वाले ठेकेदारों के यहां रेड, रोहित यादव और जितेंद्र नाथ पांडे के ठिकानों पर रेड, गंजू की काली कमाई का निवेश करने वाले लोगों के ठिकानों पर छापा, नक्सलियों से रोहित यादव के संपर्क की खबर, 15 लाख का इनामी नक्सली है कमांडर रविंद्र गंजू, मैक्लुस्कीगंज और लातेहार बॉर्डर पर स्थित ठिकानों पर छापामारी हुई है। नक्सलियों के टेरर फंडिंग के मामले की बात है। तो रांची और लातेहार में एनआईए की रेड हुई। अभी कुछ दिन पहले अमन साव के घर में भी तलाशी चली थी। रविंदर गंजू के दस्ते को जिस तरीके से टेरर फंडिंग हो रही है, तो एक तरफ टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का कार्यालय खुल गया है खलारी में और दूसरी तरफ टेरर फंडिंग है कि अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शायद ही राजधानी का कोई ऐसा कारोबारी होगा, कोयला कारोबारी, जिसका टेरर फंडिंग में नाम नहीं आया, लेकिन कुछ कारोबारी बाकायदा एनआईए के गवाह बन गए। उन्होंने गवाही दे दी। चाहे बात कर ले धानुका परिवार की, बात कर ले सोनू अग्रवाल परिवार की, बात कर ले आधुनिक की, सारे के सारे बड़े नाम जो हैं वो टेरर फंडिंग में आए थे और छापेमारी हुई थी, दबिश हुई थी एनआईए की। कई लोग इसमें से गवाह भी बन चुके हैं, एनआईए का साथ दे रहे हैं। लेकिन व्यवसायियों का यह कहना था कि टेरर फंडिंग उनको दहशत में लेकर किया जाता है, उनसे अगर पैसे नहीं दें तो उन पर हमला हो सकता है। बाकायदा इसके जब वहां धंधा करते हैं तो उन रुपयों से कहीं ना कहीं उग्रवादी मजबूत हो रहे हैं और दोबारा से उन्हीं रुपयों का निवेश ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से किया जा रहा है। विस्थापन समिति के नाम से वसूली की जाती है और ठेकेदारों और दूसरे कई तरीके के धंधों में पैसे लगाए जाते हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का। हमारे साथ रांची से इमरान और खलारी से अनिल जुड़ रहे हैं। इमरान, बड़ी खबर है, एक बार फिर एनआईए की दबिश बढ़ गई है। रविंदर गंजू की तलाश चल रही है। 15 लाख का इनामी बताया जा रहा है। रांची और लातेहार में छापामारी चल रही है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से टेरर फंडिंग को लेकर के रविंदर गंजू का जो है पूरा दस्ता है और उनके जो सहयोगी हैं वो आजकल जो है कई अलग अलग जगहों पर निवेश कराते हैं और ये निवेश जो है ठेकेदारी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास ये पैसे पहुंचते हैं और उन जगहों से इन तमाम निवेश कराते हैं। इनकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। इन्हीं के आधार पर एनआईए चूंकि झारखंड में टेरर फंडिंग को लेकर के काम कर रही है और ऐसे में झारखंड में रहते हुए एनआईए की टीम के द्वारा जो है वो पिछले दिनों कई बड़े अपराधी और उग्रवादियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। पीएलएफआई, टीपीसी जैसे उग्रवादियों के खिलाफ जो है जब भी एनआईए की कार्रवाई होती है तब एनआईए को बड़ी सफलता मिलती है। तो ऐसे में रविंदर गंजू एक ऐसा दस्ता है, एक ऐसा उग्रवादी है जो कि लगातार अपने वर्चस्व को लेकर के जाना जाता है और इनके वर्चस्व होने के वजह से ही जो व्यवसाय होते हैं, जो कोयला से जुड़े हुए होते हैं या फिर दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोग होते हैं, वो इनको लेवी के रूप में पैसे अक्सर दे दिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पैसों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर जो है वो फंडिंग करते हुए ब्लैक मनी को, जो लेवी से कमाए गए जो पैसे हैं, उन पैसों को वाइट करने के लिए इन ठेकेदार और उनके रविंदर गंजू के जो सहयोगी हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन पैसों का जो वाइट करने के बाद इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। फिलहाल एनआईए की तरफ से रांची के जहां मैक्लुस्कीगंज और अन्य कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जो लातेहार के सीमावर्ती इलाके हैं उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और यह टेरर फंडिंग का मामला जो है वो पहले भी प्रकाश में आ चुका है। पहले भी इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए ने अपनी दबिश दे रखी है और एनआईए के द्वारा इस पूरे मामले पर पहले भी कार्रवाई की गई है। कई व्यवसायी इस जद में आए हैं, कई लोग आज के समय में
एनआईए के गवाह के गवाह भी रूप बन में चुके हैं। काम बिल्कुल कर रहे इमरान हैं। बने रहिएगा। इमरान हमारे साथ खलारी से हमारे सहयोगी अनिल भी जुड़ रहे हैं। अनिल, टेरर फंडिंग का नाम एक बार फिर आ रहा है। रविंदर गंजू की तलाश कर रही है एनआईए और टेरर फंडिंग को लेकर तलाश कर रही है। जो जानकारियां खलारी, मैक्लुस्कीगंज और पिपरवार इलाके से छनकर सामने आ रही है, अब टेरर फंडिंग का स्वरूप बदल दिया गया है। कहीं ना कहीं विस्थापन समिति को खड़ा कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टर्स को खड़ा कर दिया गया है और विस्थापन समिति के जरिए ट्रांसपोर्टर से पैसे वसूली होते हैं और इन पैसों को नक्सलियों को देकर फिर से अलग अलग धंधों में लगाए जाते हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं कि कोयलांचल में, कोयलेरी में जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के रुपयों से खरीदी गई गाड़ियां हैं जो विस्थापन समिति के नेताओं के नाम से चलती हैं। और ये विस्थापन समिति, क्योंकि खलारी मैक्लुस्कीगंज की बात करें तो जितने लोग विस्थापित हुए हैं उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। उनका घर, उनके रहने का तरीका, सब कुछ और गिरता ही जा रहा है, मजदूर बनकर रह गए हैं। लेकिन उन गिरते हुए लोगों के नाम पर जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं विस्थापित मोर्चा का, सबके आलीशान मकान बनते जा रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और तो और लोग गोवा और बॉम्बे का टूर करते हैं, 20-20, 25-25 नेता एक साथ। अनिल जी अभिषेक, जिस तरह से आज सुबह में एनआईए की छापेमारी मैक्लुस्कीगंज में शुरू हुई, किसी को ये जो भी सुना काफी अचंभित रहा, क्योंकि एक भाजपा से जुड़े हुए ठेकेदार हैं जितेंद्रनाथ पांडे और एक व्यवसायी जो हैं रोहित यादव। किसी ने सोचा नहीं था कि कभी उनके यहाँ पर एनआईए की रेड पड़ेगी। और इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं कोयलांचल में जो नक्सली संगठनों को अंदरूनी रूप से सहयोग करने वाले लोग हैं उनमें भी हड़कंप देखा जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि विस्थापन समितियां, उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो नक्सली संगठनों का अंदर ही अंदर समर्थन करते हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो एनआईए के द्वारा जिस तरह से आज दबिश दी गई है, ऐसे लोगों में भी हड़कंप देखा जा रहा है। और ये लगता है इस घटना के बाद से कि एनआईए की जांच रुकेगी नहीं, बल्कि खलारी कोयलांचल के अन्य इलाकों में लोगों को चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। तो अन्य इलाकों में भी लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। एनआईए की टीम, जो जानकारियां मिल रही हैं, विस्थापन समिति चलाने वाले लोग भी रडार पर हैं। अब तो कई तरीके की विस्थापन समितियां बन गई हैं और ये तमाम विस्थापन समितियां जो बनाई गई हैं, इनके जरिए पैसे नक्सलियों को मुहैया कराए जाते हैं। ये लोग व्यवसायियों से पैसे लेते हैं। ट्रांसपोर्टर्स में, जो ट्रांसपोर्टर्स के नाम पर जो ढुलाई होती है कोयले की या कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें रेट बढ़ाया जाता है, उसके पैसे लिए जाते हैं, कुछ व्हाइट कुछ ब्लैक करते हैं और बाकी पैसे उग्रवादी संगठनों तक पहुंचाते हैं। तो टेरर फंडिंग का स्वरूप जरूर बदल गया। व्यवसाय भी कहीं ना कहीं सुरक्षित है कि संबंधित ट्रांसपोर्टर को ही काम देना है, वो विस्थापन समिति को मैनेज कर लेता है। संबंधित थाने का भी अपना पैसा बढ़ा हुआ है, प्रति टन बंधा हुआ है, थाने को भी पैसा चला जाता है। उन्हीं गाड़ियों की को पासिंग मिलती है जिन ट्रांसपोर्टर्स का विस्थापन समिति के साथ और नक्सलियों के साथ बेहतर संबंध है। तो टेरर फंडिंग का पूरा खेल खलारी मैक्लुस्कीगंज एरिया में, पिपरवार एरिया में एज इट इज चल रहा है, जो पहले चल रहा था, बस स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। तो एनआईए को जरूरत है कि ऐसे सफेद पोस्टों पर हाथ डालें और इस बार जितेंद्रनाथ पांडे और रोहित यादव ऐसे ही सफेद पोस्ट हैं जिन पर एनआईए ने हाथ डाला है। कई सारी और जानकारियां खुलकर जल्द ही सामने आ सकती हैं। बहुत धन्यवाद इमरान आपका, बहुत धन्यवाद अनिल आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।